हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी, जिसे जलजूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, पद्मा एकादशी और वामन एकादशी आदि नामों से जाना जाता है का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस और जलजूलनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। चतुर्मास की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। वामन अवतार में ही 3 पग में विष्णु जी ने राजा बलि के सारे राजपाट को नाप लिया था। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन विष्णु जी शयन करते हुए स्थान परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञानता का नाश होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जलजूलनी एकादशी 6 और 7 सितंबर दोनों दिन है। 6 सितंबर 2022 मंगलवार के दिन जलजूलनी एकादशी स्मार्त व्रत, जिसे गृहस्थ लोग करते हैं, का व्रत रखा जाएगा। और 7 सितंबर 2022 बुधवार के दिन जलजूलनी एकादशी वैष्णव व्रत रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2022 को सुबह 5:54 पर और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 7 सितंबर 2022 को सुबह 3:04 पर। जलजूलनी एकादशी स्मार्त व्रत के पारण का समय रहेगा 7 सितंबर 2022 को सुबह 8:19 से सुबह 8:39 तक। और जलजूलनी एकादशी वैष्णव व्रत के पारण का समय रहेगा 8 सितंबर 2022 को सुबह 6:09 से सुबह 8:39 तक। सब आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। एकादशी का व्रत करने वालों को एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे पेट में अन्न का अंश न रहे। एकादशी के व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद किया जाता है। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग वर्जित माना गया है, लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप संध्या काल में पूजन के बाद फल ले सकते हैं। व्रत न रखने वालों को इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तिल का उपयोग किया जाता है। विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, इसलिए तुलसी अवश्य अर्पित करें। इस दिन किसी को अपशब्द न कहें, न ही किसी की निंदा करें। पूरा समय भगवान विष्णु का स्मरण करें। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है। एक तिथि के व्रत में 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धन धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इसमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति तक पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात जागरण करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक किया जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि
सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा गड़ा ब्राह्मण को दान दिया जाता है। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी की विषय में एक मान्यता यह भी है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जल स्रोत पर ले जाया जाता है। वहां उन्हें स्नान कराते हैं, वस्त्र धोते हैं, फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोल में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस तिथि को व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। पद्मा एकादशी के विषय में शास्त्र कहता है कि इस दिन चावल, दही व चांदी का दान करना उत्तम व फलदायी है। जो लोग किसी कारणवश पद्मा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम एवं रामायण का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन धन लाभ और शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करते समय कुछ सिक्के उनके सामने रखें। पूजन के बाद ये सिक्के लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में हमेशा के लिए रखें। इससे आपके घर में धन के भंडार बढ़ने लगेंगे। यह उपाय खासकर व्यापारियों को अवश्य करना चाहिए। जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वे इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पीले पुष्पों से श्रृंगार करें, उन्हें सुगंधित चंदन लगाएं, उसके बाद बेसन की मिठाई का नैवेद्य लगाएं, शीघ्र विवाह होगा। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें परिवर्तनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी तथा वामन एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नाश करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था।
विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ की आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया, फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगी कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोगों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, मुलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक को स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब मैं तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य वंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं, उनसे अपनी प्रजा की दुख को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं और राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।